शरीफ शहर में अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ रहा करता था। उसकी अम्मी, अब्बू और उसकी बड़ी बहन नाजिया। शरीफ और उसके अब्बू ही घर की बागडोर संभाला करते थे। शरीफ काम के साथ पढ़ाई भी किया करता था। उसका अपना एक सपना था जिसे सुनकर लोग उसे पागल समझा करते थे। क्या था वो सपना? खुद शरीफ के मुंह से ही जान लीजिए। मैं आप सभी को गर्व से बताना चाहता हूँ कि मैं शरीफ शेख आज से हारमनी होटल का मालिक हूँ। कैसी लगी मेरी स्पीच अम्मी? या अल्लाह, कितनी बार बोला है शरीफ, सपने उतने ही देखा कर जितने साकार हो सके। हो जाएंगे ना अम्मी, आप इतना नकारात्मक क्यों सोचती है? बेटा, इसे नकारात्मक नहीं, लॉजिकल सोच कहते हैं। कहने को तो मैं और तेरे अब्बू दोनों पढ़े लिखे हैं, पर नाजिया की बुरी हालत के चलते मैं काम नहीं कर सकती। और तेरे अब्बू, वो जितना कमाते हैं उससे कई ज्यादा नाजिया के इलाज में चला जाता है। अम्मी, मैं आपकी सारी बात समझता हूँ और अपने सपनों को भी। इसीलिए होटल के करीब रहने के लिए मैंने वहाँ वेटर की नौकरी स्वीकार ली। उससे अपना खर्चा भी चल रहा है और मैं अपने सपनों के करीब भी हूँ। ये सुनकर शरीफ और उसकी अम्मी मुस्कुराने लगे। शरीफ ने अपने सपनों के लिए जो रास्ता चुना था वो मुश्किलों से खाली नहीं था। शरीफ महज 18 साल का था जब से उसने मेजबान होटल में काम करना शुरू कर दिया। उसे अपनी बड़ी बहन की बुरी तबीयत के चलते डिस्टेंस एजुकेशन करनी पड़ रही थी। और तो और उसके कम उम्र के चलते बहुत से सीनियर्स उसे ताना मारते थे, उससे जरूरत से ज्यादा काम करवाते और उसे पैसे भी समय पर नहीं मिलते थे। पर शरीफ ने ठान ली थी कि वो मायूसी को अपना मनोबल गिराने नहीं देगा। एक दिन शरीफ अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा था कि तभी मेजबान के मैनेजर मिस्टर कपूर उससे, क्या लिख रहे हो शरीफ? सर, मैं उन चीजों को लिख के ले रहा हूँ जो मैं मेरे भविष्य के एम्प्लॉइज के साथ नहीं होने दूंगा। वो चीजें जो मेरे संघर्षों को मेरे जहन में रखेंगी। क्या तुम मुझे अपनी डायरी दिखा सकते हो? शरीफ ने अपनी डायरी मिस्टर कपूर को दे दी। उसमें लिखी बातें पढ़कर उन्होंने भाप लिया कि जूनियर वेटर्स के साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने अगले ही दिन सभी सीनियर स्टाफ को हिदायत दी कि किसी भी नए वेटर को अगर परेशान किया गया तो मिस्टर कपूर से दुश्मनी मोलने जैसा होगा। बाद में शरीफ जाके मिस्टर कपूर को शुक्रिया अदा करता है। तभी मिस्टर कपूर शरीफ से, शरीफ, तुम्हारी चाहतों से मैं वाकिफ हूँ। तुम्हारी डायरी पढ़ने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद भी तुम सभी जवान एम्प्लॉइज के लिए ऐसी ही मिसाल बनना चाहता हूँ। बिना डरे इस बात को मुझ तक पहुँचाने के लिए बहुत शुक्रिया। शरीफ को मिस्टर कपूर के शब्दों से एक नई प्रेरणा मिली। वो अक्सर उनसे मैनेजर के काम के बारे में जानकारी लिया करता था और फिर लाइब्रेरी में जाकर होटल मैनेजमेंट की किताबों से पढ़ाई भी किया करता था। लेकिन फिर भी उसे कभी कभी अपने परिवार की स्थिति के बारे में सोचकर डर लगता था। अगर उसके सपने सच नहीं हुए तो? एक रात जब वो घर आता है तो उसकी अम्मी बहुत दुखी लग रही थी। उसे देख उसके पास बैठकर शरीफ, अम्मी, सब खैरियत है ना? आप इतनी मायूस क्यों लग रही है? क्या बताऊं बेटा, आज फिर से नाजिया की तबीयत खराब हुई थी तो डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन करने की सलाह दी है। आप चिंता मत करिए, नाजिया दीदी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। दुआ तो यही कर रही हूँ। शरीफ तुरंत ही नाजिया से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है और उससे, अब कैसा महसूस कर रही हो दीदी? पहले से बेहतर। दोनों भाई बहन खुल के बातें करने लगे। नाजिया एक हादसे में काफी हद तक जल गई थी। उसकी इस हालत के चलते उससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता था और तो और उसकी तबीयत भी काफी खराब रहा करती थी। शरीफ अक्सर ही उसके दर्द को कम करने के लिए उससे गप्पे लड़ाता। शरीफ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितनी दिखती हूँ उससे कहीं ज्यादा बहादुर हूँ। तुम अपने सपनों को साकार करो। मेरा ऑपरेशन तो बाद में भी हो जाएगा। दीदी, ये मेरी गलती का नतीजा है कि आप इस हालत में हो। मुझे बचाने के समय आप ही जल गई थी। अरे मेरे भोले भाई, तुम मेरी जगह होता तो तू भी यही करता। शरीफ नाजिया के गले लग गया
और उसने ठान ली कि वो अपने इरादों को बुलंद कर जल्द ही अपने सपने पूरे करेगा। उसने अब पैसे बचाना शुरू कर दिया। मेजबान में वेटर का काम खत्म होने पर वो दूसरे होटल में काम करने लगा और रात के समय अपने जैसे लोगों से जुड़ने लगा। ऐसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। अब पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद उसके पास और ज्यादा समय था अपने लक्ष्य की ओर काम करने के लिए। 3 साल बीत गए। अब शरीफ ने अपने साथ और 3 लोग इकट्ठा किए और 4 लोगों की टीम बना ली। अब वो चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ और कैसे होटल खोलना है। ऐसे ही एक दिन घर आकर दीदी, अम्मी, अब्बू, आप सभी की दुआओं की जरूरत है। कल अपनी नई शुरुआत को अंजाम देने वाला हूँ। इंशाअल्लाह, मैं दुआ करती हूँ कि ये शुरुआत रंग लाएगी। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं और अल्लाह भी। शरीफ को अपने परिवार के शब्दों से ताकत मिली और फिर अगली सुबह से उन्होंने जगह देखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपना होटल एक औद्योगिक जगह पर खोला जहाँ पर ज्यादा होटल नहीं थे। वहाँ पर उसने घर जैसे स्वाद के खाने का प्रचार किया। दिन भर ऑफिस में काम करते थके हुए युवा युवती वहाँ पर जाने लगे। शुरुआत से ही बहुत से लोग उसके दिन का अंत करने होटल में आने लगे। उसने होटल का नाम रखा हारमनी। अपने नाम पर खरा हारमनी लोगों की जिंदगी में काफी हद तक शांति और भाईचारा ले आ रहा था। ऐसे ही एक दिन होटल में शरीफ भाईजान, आज तो आपके खाने ने दिन भर की थकावट से राहत दिला दी। अगली बार अपनी बीवी को लेकर आऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। मैं भी मेरे जूनियर्स को प्रमोशन मिलने पर यही लेकर आऊंगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आप सभी मिल के आइएगा। हम होटल हारमनी वाले खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे। बाकी होटलों से अलग शरीफ की हारमनी में लोगों को घर जैसा आराम मिलता था। और तो और वहाँ के काम करने वाले लोगों का अलग सा ढंग और उन्हें खुश देखकर लोग उसके होटल में आने लगे। हारमनी कुछ ही महीनों में मशहूर हो गया था और शरीफ के पास अब जरूरत जितने पैसे भी आ गए थे जिससे वो नाजिया का ऑपरेशन करवा सके। ऑपरेशन के बाद नाजिया की सेहत बेहतर रहने लगी और शेख परिवार में सही मायने में खुशी आ गई। अब शरीफ और नाजिया दोनों मिलकर साथ में होटल चलाने लगे और खुश रहने लगे। अपने लक्ष्य के पीछे जी तोड़ मेहनत करो तो उसमें सफलता मिल ही जाती है। सिमरानपुर नाम के गांव में माया अपने पति रामू के साथ रहती थी। रामू बड़ा ही सज्जन आदमी था जो अपनी जितनी आमदनी है उसी में खुश था। लेकिन उसकी पत्नी माया वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी जो हमेशा से एक अमीर बनने का सपना देखती थी। उसका पति किसी कंपनी में मजदूरी करता था। वो हमेशा अपने पति को कोसा करती थी, साथ ही अपने नसीब को भी। उसकी अमीर बनने की चाह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन वो अपने पति से, अजी आप कब तक ऐसे गरीबी में दिन बिताना चाहते हो? मजदूरी के ऊपर भी तो कुछ होता है ना। तुम क्या कह रही हो माया? तुम जानती हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ और जितनी मुझे आमदनी मिलती है उसमें मैं खुश हूँ। हाँ, आप तो इसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते। वो रमेश देखिए तो 1 साल में कहाँ से कहाँ चला गया। उसका तो सिर्फ एक ठेला था, अब देखो 2 ठेले लगाता है, वो भी खुद के। अरे आपको क्या पता कि अमीर लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, कपड़े, बाप रे बाप। माया ये सोचते सोचते सपने में चली जाती है कि अब वो एक अमीर औरत बन चुकी है। उसके पास भी बड़ी बड़ी 2 गाड़ियाँ हैं। उसमें बैठकर वो शॉपिंग करने जा रही है। तभी रामू माया को जोर जोर से हिलाता है और उससे, अरे ओ महारानी, सपने से जागिए और मुझे खाना परोसिए। माया सपने से जागकर, कितनी बार आपको कहा है कि मुझे सपने से मत जगाया करो। अरे असल में ना सही, मैं सपने में तो अमीर बन सकती हूँ ना। ठीक है। ऐसा कहकर रामू खाना खाने बैठ जाता है और माया उसे खाना परोसकर खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। खाना हो जाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे ही दिन वो सोच लेती है कि अब वो भी छोटा मोटा काम करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसने शादी से पहले आइसक्रीम बनाने की क्लास की हुई है और उसमें वो एक्सपर्ट थी। वो ठान लेती है कि अब वो आइसक्रीम बनाकर लोगों को बेचेगी। सुनिए जी,
आप जितने पैसे कमाते हो उसमें मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे नहीं मिलती। अब मैंने सोच लिया है कि मैं कल से ही आइसक्रीम बनाकर बेचूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। माया, देखो, तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो, लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। तुम्हें पहले बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ हाँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करूंगी। अब माया दूध लाकर उससे बड़ी आइसक्रीम बनाती है और फ्रिज में रख देती है। अब दूसरे ही दिन माया आइसक्रीम लेकर बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, फ्रेश वाली आइसक्रीम, ले लो ले लो ले लो आइसक्रीम, फ्लेवर्ड वाली आइसक्रीम ले लो। गर्मी के दिन थे तो बच्चे भी भाग कर आते और कितने की है आइसक्रीम और कौन कौन से फ्लेवर है ये पूछ जाते और माया से आइसक्रीम भी खरीदते। माया आइसक्रीम बनाने में बहुत माहिर थी। एक बार अगर उसके हाथ का बना आइसक्रीम खाए तो लोग खाते ही रह जाते। एक में तो किसी का मन ही नहीं भरता था। दिन बीतते गए। अब माया का आइसक्रीम का काम जोरों से चल रहा था। अब माया के पास बढ़िया पैसे जमा हो चुके थे। वो अपने पति से, देखा आपने, मेरे पास तो आज आपसे भी ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। अब मैं जल्दी ही अपनी खुद की आइसक्रीम की गाड़ी खरीदूंगी। अरे वाह माया, लगता है तुम्हारा काम बहुत जोरों से चल रहा है। लगता है अब तुम्हारा सपना जल्द ही साकार होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल जरूर होगा। माया मन ही मन सोचने लगती है कि अगर वो आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर दे या फिर पैसे बढ़ा दे तो उसे और भी ज्यादा मुनाफा होगा। और अब दूसरे ही दिन माया आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर देती है, साथ ही पैसे भी बढ़ा देती है। लेकिन उसकी टेस्ट के कारण लोग उससे आइसक्रीम खरीद ही रहे थे। तो माया ने सोचा, अगर मैं आइसक्रीम में डलने वाले ड्राई फ्रूट लो क्वालिटी की इस्तेमाल करूँ तो। अब माया का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके आइसक्रीम की क्वालिटी भी अब दिन ब दिन बदलने लगी थी। उसे हमेशा आइसक्रीम खरीदने वाला एक आदमी एक दिन, अरे माया जी, आइसक्रीम में कुछ बदलाव किया है क्या आपने? इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नहीं तो भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब धीरे धीरे माया के ग्राहक कम होने लगे और माया भी इस बात से बड़ी परेशान रहने लगी। एक दिन एक ग्राहक माया से आइसक्रीम खरीदता है और उसे खाते ही उसे उल्टियाँ आने लगती है। वो माया से इस बारे में पूछता है तो माया उसे, साहब आपने बाहर कुछ खराब खा लिया होगा, मेरा आइसक्रीम तो बहुत अच्छा है, लोग तो बड़े चाव से खाते हैं इसे। वो आदमी अब माया की कंप्लेन करता है और फूड एंड ड्रग वाले लोग आकर माया के आइसक्रीम की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि माया ने लो क्वालिटी सामान इस्तेमाल किया है, जिस कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब माया को जेल जाना पड़ता है। वो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मैंने अमीर होने के लालच में आकर ये सब कुछ किया है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। माया गिड़गिड़ाकर रो रही थी। तभी उसका पति रामू वहां आ जाता है और माया को छुड़वा लेता है। घर जाते ही माया रामू से, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने जल्द ही अमीर बनने की चाह में लो क्वालिटी सामान इस्तेमाल किया और आज आपको मेरे कारण बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखो माया, मैंने हमेशा तुमसे ये कहा है और आज भी यही कहूंगा, अगर हम माने तो हम कम पैसों में भी अमीर है। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, वो विचारों से भी होती है। हमारे पास पैसे है या नहीं, इससे ज्यादा हम कितने सुखी हैं ये मायने रखता है। माया पैर पकड़कर रामू की माफी मांगती है और फिर कभी भी ये भूल ना करने का वचन देती है। रामू भी उसे माफ कर देता है। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।